नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत जरूर सुनी हुई है कि राजनीति में लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं राजनीति करने के लिए या सत्ता के लिए। सत्ता के लालच में बहुत ही नीचे गिर जाते हैं, पर जितना नीचे दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी गिरी है, शायद ही इतना नीचे कोई गिर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तब उनका पिता उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करता था। वाकई ये जो बयान है उनका बहुत ही शर्मनाक है, और खास करके ऐसे समय पे, जिस समय पे उनके पिता जीवित नहीं है। और इस बयान को देने के बाद उन पे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले हम एक बार उनके बयानों को समझते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है, और फिर समझेंगे कि क्या इस तरह का बयान उनको देना चाहिए था। शनिवार 11 मार्च को दिल्ली में DCWA अवार्ड कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। वो मुझे बहुत मारते पीटते थे। जब वो घर में जाते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छिप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरह से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगा, साथ ही इस तरह के आदमी को महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन शोषण करते हैं और इन्हें कैसे सबक सिखाऊंगी। मैं कक्षा 4 तक अपने पिता के साथ रही। मुझे अभी भी याद है कि जब वो यानी उनके पिता मारने आते थे तो वो मुझे चोटी से पकड़ते थे और दीवार पर तेजी से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब एक इंसान बहुत अत्याचार करता है तभी वो दूसरे का दर्द समझता है, तभी उनके अंदर मदद करने की वो आग जलती है। दरअसल स्वाति मालीवाल जी ने इस तरह का बयान देके क्या साबित करना चाहती है? उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया? कोई अन्यास नहीं है उनका यह बयान। दरअसल भारतीय राजनीति का एक अच्छा या बुरा तरीका कह लीजिए यह है कि अगर आपको किसी पार्टी के साथ काम करना है, किसी पार्टी में अगर आपको जुड़ के रहना है, उनके साथ अगर काम करना है, उस पार्टी में अगर कोई बहुत बड़ा ओहदा, अगर पावर आपको चाहिए, तो उस पार्टी का जो कहते हैं विचारधारा है, उसके विचारधारा के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से अगर काम नहीं करते तो आप उस पार्टी में अधिक समय तक बने नहीं रहिएगा। स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी का बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है, और इन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया? दरअसल व्यक्ति के बयान को समझ के सुनकर आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति की विचारधारा किस पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है, और यह किस पार्टी के साथ काम कर सकती है भविष्य में। वो इसलिए कि भारत में जो राजनीतिक दल है, हर एक राजनीतिक दलों का अपना अपना विचारधारा है, सिवाय एक राजनीतिक दल का, वो है आम आदमी पार्टी। अगर कुछ पार्टियों एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप समाजवादी पार्टी में अगर आपको काम करना है, समाजवादी पार्टी के साथ अगर आपको काम करना है, तो यह स्पष्ट होनी चाहिए कि आप हिंदू देवी देवताओं को जितना गाली दे सकते हैं उतना आप गाली दीजिए। आप समाजवादी पार्टी, या सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, जो जातिवादी पार्टी है, जो जाति आधारित राजनीति करता है, इस तरह का पार्टियों के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको बहुसंख्यक समाजों के, सनातनी हिंदुओं के आस्था को चोट पहुंचाना है। आप जितना अधिक चोट पहुंचाइएगा, आपको उतना बड़ा पद समाजवादी पार्टी या एक जातिवादी पार्टी को मिलेगा। उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को देख सकते हैं। अभी वर्तमान ताजा मामला है कि उन लोगों ने जितना गाली दिया है सनातन समाज को, सनातन धर्म के ग्रंथों को, उन्हें पार्टी में उतना बड़ा पद मिला है। उसी तरह से कांग्रेस, आप भारत विरोध में जितना कुछ कह लीजिए, कांग्रेस के साथ आप जब भी काम कर पाइएगा जब भारत को गाली दे सकते हैं, भगवा को गाली दे सकते हैं, हिंदू को गाली दे सकते हैं,
अगर ये सब आप कर सकते तो आपको कांग्रेस पार्टी में बड़ा से बड़ा पद मिल सकता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी विचारधारा है कि अगर आप हिंदू के समर्थन में बात करें, हिंदुत्व के समर्थक हैं, भारत का समर्थक है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी या उनसे मिलती जुलती जो भी पार्टी है उनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी का एक अपना, उनका खैर ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, एक मात्र आम आदमी पार्टी है ऐसी देश में जो बिना विचारधारा के काम करती है, जिनका विचारधारा अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि उनका विचारधारा क्या है। पर फिर भी अब जैसे जैसे स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ अगर आपको काम करना है तो आप जितनी जाहिलपंती, बेवकूफ़ी, गंवारों वाला भाषण दे सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उतना कीजिए। आप आम आदमी पार्टी के साथ काम कर सकते हैं। उसका आम आदमी पार्टी में काम करने का एलिजिबिलिटी यही है कि आप जितनी निचले से निचले स्तर का बयान दे सकते हैं, जितने गंदे से गंदे भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उडंडपाना जिसे कहते हैं गांव ग्रामीण भाषा में, कि आप जैसे उडंड की तरह काम कर सकते हैं, उस तरह का अगर आप काम क्रियाकलाप करते तो आप आम आदमी पार्टी के साथ काम कर सकते हैं। और अभी हरियाणा में चुनाव होने वाला है और उसी चुनाव को देखते हुए स्वाति मालीवाल जी ने अपने पिता, जिस पिता के ऊपर 2016 में इनको गर्व हो रहा था, इनका एक ट्वीट है, जब से इन्होंने ये बयान दिया है तब से कहता है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब छिपकली वाला चाल अगर कोई चलेगा तो अब नहीं वो चल पाएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि हम छिपकली की तरह हमेशा रंग बदलते रहेंगे तो अब चलने वाला नहीं है। इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को ये महंगा पड़ गया, ये ट्वीट, इस तरह का बयान। दरअसल स्वाति मालीवाल जी ने 2016 में, ये 20/9/2016 का एक ट्वीट है उनका, कि मैं फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बढ़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है, मुझे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकता। और एक ट्वीट और है 2019 का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर का बेटी हूँ। तो जिस पिता के ऊपर इनको कुछ साल पहले गर्व हो रहा था, ये अपने आप को प्राउड महसूस कर रही थी, आज उसी पिता के ऊपर किस निर्लजता के साथ इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो इसको देख के समझ सकते हैं कि राजनीति में सत्ता के लालच के लिए, सत्ता में कुछ भागीदारी मिल जाए, उस चाहत में कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, पर कितना भी नीचे गिरे पर स्वाति मालीवाल के जितना नीचे नहीं गिर सकता है। अगर इनका पिता आज जीवित होते इस दुनिया में तो शायद वो इस धरती का सबसे बुरे एवं खराब पिता साबित होते, कि जिन्होंने अपने बेटी का शारीरिक शोषण किया, वो भी इतने अच्छे, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे प्रतिष्ठित सर्विस एयरफोर्स में सेवा देने वाला व्यक्ति। शर्म से अगर वो आज जीवित होते तो जरूर वो मर जाते, फांसी लगा लेते, जहर खा लेते, जिस तरह का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया। और यह आरोप भारत के उन तमाम पिता के ऊपर एक धब्बा साबित होगा जो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्ची को अच्छे से अच्छे पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी देशों का शिक्षा दूं, क्योंकि पश्चिमी देशों का शिक्षा पाकर आपको किताबी ज्ञान तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान भी अच्छा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे कितना भी अच्छा अंग्रेजी पढ़ लीजिए, कितना भी बड़े अंग्रेजी का विद्वान बन जाइए, पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी आपको उतनी अच्छी समझ में आता हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके इस ट्वीट के बाद इनका पति, पूर्व पति ने भी कई सारे ट्वीट किए। उनका एक ट्वीट है कि मैडम, भूतों से लड़ना, भूतों से भगवान लड़ लेंगे, वह सजा भी देंगे। आप भेड़ियों से लड़ो, आपकी बात सच भी हो तो शायद ये पूरा सच नहीं है,
शोषण और यौन शोषण में फर्क होता है। खुद का नार्को टेस्ट करवा के खुद सार्वजनिक करो, क्योंकि पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते पर आंच ना आए। और डॉक्टर से मेंटल हेल्थ चेक करवाओ। इसी तरह से दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रही, उन्होंने भी इन्हें कोई यही कहा कि ये पागल हो गई हैं, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, इस तरह की अलूल जलूल बयान दे रही है। और ये लगता भी है। और जिस तरह का इन्होंने बयान दिया और जिस तरह के पदों पे बैठी हुई है महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग, अगर मान लीजिए इस तरह के माइंड सेट व्यक्ति अगर किसी आयोग का अध्यक्ष है और उस आयोग के पास अगर कोई शिकायत जाता है, झूठी शिकायत जाता है, कल्पना कीजिए कि अगर भविष्य में दिल्ली में कोई भी महिला किसी भी पुरुष के ऊपर एक झूठा आरोप लगा दे और उसकी शिकायत तो दिल्ली महिला आयोग से कर दे, तो दिल्ली महिला आयोग में बैठी हुई ये स्वाति मालीवाल जी उस पुरुष के प्रति क्या सोचेंगे? क्या यह उनका पक्ष जानने का कोशिश भी करेंगे? बिल्कुल नहीं, इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जिनके अंदर पुरुषों के प्रति इस तरह का दुर्भावना बैठा हुआ हो दिमाग में, वह किसी भी पुरुष का पक्ष जानने का कोई कोशिश ही नहीं करेगी। और इस कोशिश करेगी ऐसा उम्मीद रखना भी एक तरह का मूर्खता ही होगा। और यह कोई पहली बार नहीं है, ये वही स्वाति मालीवाल है जिन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ काम करने के लिए एक से एक बड़े काम किए हैं। कंट्रोवर्सी से इनका पुराना रिश्ता रहा है। अभी इनका एक बहुत बड़ा जो कारनामा था वो मीडिया में धूम मचा रखा था कि इन्होंने रात में महिला सुरक्षा के नाम पे दिल्ली में इंस्पेक्शन करने निकली थी और किस तरह से ये कह रही थी कि मुझे 10 से 15 मीटर तक घसीटा कार वालों ने, दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं। जबकि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, देखे भी होंगे कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने उस कार ड्राइवर के बाएं साइड से दाहिने साइड से घूम के बाएं साइड में जाता है और किस तरह से उसके कार का चाबी खींचने की कोशिश करता है, हाथ लगा के उसके विंडो के अंदर, कार के अंदर हाथ लगाता है। उसके बाद अगर आप किसी का गाड़ी की अगर चाबी खींचिएगा तो कोई भी गाड़ी वाला तो भागने की कोशिश करेगा ही। और यही हुआ था इनके साथ। इन्होंने जानबूझ के उनके गाड़ी में हाथ लगाया, उनका चाबी खींचना चाहा। इस पे वो गाड़ी वाला हड़बड़ा के अपना खिड़की बंद करने क्रम बंद किया और भागने सोचा। इसमें सिर्फ इनकी हाथ अटक गई थी। कहीं भी कोई किसी तरह का कोई वीडियो नहीं आया कि इनको 10 से 15 मिनट तक घसीटा गया हो। 10-15 मीटर घसीटने का मतलब है, आप समझ जाइए कि जिस रफ्तार से वो गाड़ी भागी है, अगर उस रफ्तार में अगर इसको घसीटा गया होता तो इनका क्या हाल होता। पर यह सिर्फ राजनीति करने के लिए, मोदी विरोध में एक महिला आयोग के अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठ के भी मोदी के विरोध में जो राजनीति कर रही हैं, आम आदमी पार्टी के फेवर में जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, उस चक्कर में ये खुद ही कितने नीचे गिरते जा रही हैं और कितना नीचे गिरेंगी ये आने वाले समय में दिखेगा। क्योंकि अगर आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है और ये सारा का सारा प्रपंच सिर्फ हरियाणा चुनाव के लिए ये कर रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से इनको लग रहा है कि हरियाणा में जिस तरह से पंजाब में एक ड्रामेबाज नशेरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उस तरह से अगर हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हमें भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। सबके सब उसी की तैयारी में है और कुछ नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।